ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर, चौथे अध्याय, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। इसके श्लोक संख्या 2 पे चर्चा कर रहे थे कल, जिसमें भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। कि इस प्रकार से परंपरा के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा राज ऋषियों के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को हैंड ओवर किया गया है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। न केवल एक ग्रह में, एक ही लोक में, बाकी ये कई अन्य ग्रहों तक इस ज्ञान को पहुंचाया गया है। लेकिन काले न महता, काल के प्रभाव के कारण योगो नष्ट, ये जो योग है यानी ये जो ज्ञान है ये नष्ट हो चुका है। कहाँ पे नष्ट हुआ है? हर जगह नष्ट नहीं हुआ। यह मतलब इन दिस मटेरियल, इन दिस वर्ल्ड, पृथ्वी में ये ज्ञान जो है अभी लुप्त हो गया है। इसलिए वापस से आकर मैं स्थापित करना चाहता हूँ। सो हम लोग इसके तात्पर्य को कल पढ़े थे। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवद गीता जो है स्पेशली सेंटली किंग्स के लिए, भगवद गीता इज मेंट फॉर सेंटली किंग्स, जिनके पास, कई बार लोग ये सोचते हैं कि भगवद गीता तो क्या है, बुढ़ापे में पढ़ना होता है, जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे तब पढ़ना है। या कुछ लोग सोचते हैं कि भगवद गीता किसके लिए है? जो साधु सन्यासी हैं उनके लिए। किसी को गीता दो तो कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि हमको साधु थोड़ी ना बनना है, सन्यासी थोड़ी ना बनना है कि हम अभी से गीता पढ़ना चालू कर दें। तो उनको आप ये श्लोक बता सकते हैं, चौथे अध्याय का 2 नंबर श्लोक याद कर सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। ये भगवद गीता किसके लिए है? राज ऋषियों के लिए है। एक साधारण इस संसार में जो घर गृहस्थी संभालने वाला व्यक्ति है उसको तो छोड़िए, उसको तो पढ़ना ही चाहिए। जो सबसे ज्यादा व्यस्त है, सबसे ज्यादा जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राजा होता है, उसके लिए है भगवद गीता। ताकि वो खुद अपने जीवन में उतारेगा, फिर अपने पे निर्भर जितनी भी प्रजा है जो इस संसार में कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और उसका उदाहरण दे सकते हैं अर्जुन। अर्जुन कोई साधु नहीं था, सन्यासी नहीं था, और ना ही अर्जुन कोई ब्राह्मण था। अर्जुन तो क्षत्रिय था, घर गृहस्थी वाला था। तो उसको भगवान ने गीता सुनाया। तो ये है महत्व। इस श्लोक में इसका उत्तर मिल जाता है कि भगवद गीता इज मेंट फॉर सेंटली किंग्स, यानी भगवद गीता हम सबके लिए है। हर वो व्यक्ति जो इस संसार में कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो या जॉब करता हो, घर गृहस्थी वाला हो, उसके लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो साधु सन्यासी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा उनके लिए जो घर गृहस्थी में, इस संसार में रह करके कुछ भौतिक कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवद गीता किसके लिए सेंटली किंग्स बोला गया है? यानी ऐसे संत, यानी जिनका हृदय शुद्ध है। सेंटली पर्सन किसको बोला जाता है? जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या भगवान के भक्त होते हैं उनको संत बोलते हैं, या जिसका इच्छा है भगवान की भक्ति को प्राप्त करनी। तो क्लियरली एक्चुअली में ये भगवान के भक्तों के लिए ही है। 18वें अध्याय में भगवान बोलते भी हैं कि मत भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों को जो सुनाता है भक्ति माम पराम कृत्वा, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है, जो मेरे भक्तों तक इस गीता के ज्ञान को पहुंचाता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि जो भक्त नहीं है वो इस गीता को समझ भी नहीं सकता है, वो इसका मिस इंटरप्रिटेशन देगा, जैसे कि आज हो रहा है। तो certainly Bhagavad Gita was never meant for the demonic persons who would dissipate its value for no one's benefit and would devise all types of interpretations according to personal whims। कि अपने खुद के जो पर्सनल whims हैं, यानी खुद के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, उनको पूर्ति करने के लिए भगवद गीता
की गलत व्याख्या प्रस्तुत करके लोग भ्रमित कर देते हैं संसार को। इसलिए ऐसे लोगों के लिए भगवद गीता बिल्कुल नहीं है। As soon as the original purpose was scattered by the motives of unscrupulous commentators, there arose the need to re-establish the disciplines of Christian। तो ये हमने कल चर्चा किया था कि जैसे ही भगवान ने देखा कि कुछ अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा भगवद गीता का जो तात्पर्य है, अर्थ है, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, तो इसलिए वापस से स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए प्रभुपाद जी भगवद गीता लिखे तो भगवद गीता यथारूप नाम दिए, भगवद गीता एज इट इज, क्योंकि इसमें भगवान भगवद गीता जिस उद्देश्य से बोल रहे हैं उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसका व्याख्या किया गया। क्योंकि संस्कृत के श्लोक हैं, एक एक श्लोक एक एक शब्दों का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, कई अर्थ हो सकते हैं। और कुछ मूर्ख लोग तो होते हैं कि जो अर्थ के ऊपर भी कुछ अलग ही व्याख्या देते हैं। जैसे कोई भी श्लोक है तो जो श्लोक जो स्पष्ट रूप से लिटरल मीनिंग जिसको बोलते हैं, कि जो मीनिंग शाब्दिक अर्थ श्लोक दे रहा है उस मीनिंग को भी छोड़ देते हैं और ऐसे कुछ मीनिंग देते हैं जिसका उसमें कुछ वर्णन ही नहीं है, जिसका कुछ लेना देना नहीं। जैसे भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। तो कोई अगर थोड़ा भी संस्कृत जानता है तो समझ जाएगा इसका सीधा अर्थ यही है। चलो बहुत डीप नहीं मालूम है कि कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है, इसलिए उस उद्देश्य से भगवान बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो। ये तो एक शुद्ध वैष्णव समझा सकता है इस प्रकार की व्याख्या। लेकिन अगर कोई ये सब नहीं भी समझता है, केवल अगर संस्कृत के शब्द का एज इट इज लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ भी अगर दे लेगा तो कोई भी बोल बता सकता है कि इसका मतलब है कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरा चिंतन करो सदैव। लेकिन कुछ मूर्ख हुए वो इस श्लोक का व्याख्या करते हैं कि मन मना भव मत भक्तों का मतलब है कि आप कृष्ण का चिंतन मत करो, आप किसका चिंतन करो, आप मेरा चिंतन करो। ऐसे भी मूर्ख हुए हैं और बड़े बड़े उनका नाम है और उनका बहुत संस्कृत के वो ज्ञानी है, संस्कृत के स्कॉलर है, ज्ञानी, उनके कई शिष्य हुए हैं। वो बोले कि जब कृष्ण थे अर्जुन के सामने तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम मेरा सदैव चिंतन करो, और अभी तो कृष्ण है नहीं। कहाँ है कृष्ण, देखो दिखते हैं क्या? कृष्ण तो है नहीं अभी, तो वो तो चले गए, विलीन हो गए ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म हो गए। तो अभी मैं हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुमको एक ज्ञान दे रहा हूँ, तो तुम मेरा चिंतन करो। इस प्रकार से भ्रमित करते हैं। एक्चुअली में ये ऐसा हुआ है, ये एक सच्ची घटना है। प्रभुपाद जी एक बार गए थे, साउथ तरफ कहीं गए थे, तो वहाँ पे एक आश्रम देखे जहाँ पे गीता का प्रचार किया जाता है। तो आश्रम में जाकर के वहाँ के निवासियों से प्रभुपाद जी ने पूछा, उस वक्त प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, बिजनेस सिलसिले से कुछ गए थे किसी में, तो वहाँ पे जाकर प्रभुपाद जी पूछे कि आप लोग गीता पढ़ते हैं, आपके गुरु जी गीता पढ़ाते हैं, तो आप लोग दिन भर क्या करते हैं? आश्रम के निवासी, हम लोग भी जैसे मंदिर में रहते हैं तो कई बार कुछ नए लोग आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि आपका आपका कार्यकलाप क्या रहता है, शेड्यूल क्या रहता है, दिन भर का शेड्यूल बताइए। तो हम उनको बताते हैं कि हमारे शेड्यूल में क्या रहता है, भगवान कृष्ण ही है, सब कुछ कृष्ण ही केंद्र में है, कृष्ण का नाम जप है, कृष्ण का भक्ति है, कृष्ण का सेवा है, कृष्ण का मंगलारती है, सब कुछ कृष्ण का है। ये स्पष्ट है, कोई भी देख भी सकता है। हाँ, लेकिन उस आश्रम में प्रभुपाद जी गए तो पूछे कि आप क्या करते हो आपका दिन भर? बोलते हैं, वो बोले कि हम अपने गुरु जी पे ध्यान लगाते हैं। प्रभुपाद जी पूछे कि गीता में ऐसा कहाँ लिखा है कि गुरु जी पे ध्यान लगाना है? गीता में तो कृष्ण बोलते हैं मेरा ध्यान करो। तो फिर उनके वो जो आश्रम के निवासी लोग थे वो बोले कि हमारे गुरु जी ने हमको ये सिखाया है कि कृष्ण तो वो तो निराकार ब्रह्म है, तो वो तो अभी चले गए, अभी सामने हमारे तो गुरु जी हैं, तो इसलिए गुरु जी का चिंतन करने से हमको मुक्ति मिलेगी, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार का गलत गलत जो व्याख्या है, जहाँ पे गीता में कहीं कुछ लिखा नहीं है, लोग भ्रमित कर देते हैं। ईर्ष्या रखने वाले, जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स होते हैं, अनऑथराइज कमेंटेटर्स, जो कि ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज नहीं है मतलब जिनको अधिकार नहीं है भगवद गीता पे टीका लिखने का या व्याख्या करने का। केवल और केवल जो कृष्ण के भक्त हैं उन्हीं का एकमात्र अधिकार है गीता को पढ़ने का भी। बाकी तो दूर की बात रही कि गीता पे टीका लिखना और गीता पर प्रवचन देना, गीता को समझाना, किसी अन्य लोगों तक पहुंचाना, ये केवल कृष्ण के भक्त का अधिकार है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपना अपना चैनल खोल लिए हैं, अपने अपने आश्रम खोल लिए हैं और गीता पे पूरा व्याख्या देते हैं, गीता पे लेक्चर करते हैं और गीता का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे कमाते हैं, नाम कमाते हैं। लेकिन एक बार भी ये नहीं बोलते कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, कृष्ण को समर्पण करना चाहिए।
जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, जो गीता बोलता है, गीता की शिक्षा देता है लोगों को, लेकिन एक बार भी अगर नहीं बताता है कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण को समर्पण करना गीता का उद्देश्य है, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तो वो जो है, ये द ग्रेटेस्ट चीटर, सबसे बड़ा धोखेबाज है। अपने आप को भी धोखा दे रहा है और सभी लोगों को धोखा दे रहा है, और इसके लिए वो बहुत ही भयानक तरीके से यमराज जो है इंतजार कर रहे हैं उसका। तो इस प्रकार के जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है समाज में, तब भगवान देखते हैं कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया है। मैंने गीता बोला, मेरा तो संदेश है, एक ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि कृष्ण के नाम पे पब्लिसिटी कर लिए और लोगों को एकत्रित कर लिए। अब कृष्ण जब बोलने जा रहे हैं तो कृष्ण के मुंह में हाथ लगा दिया और अपना खुद खुद का बोलते जा रहे हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कहीं पे मैंने एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम लगाया और पूरा बैनर्स में हर जगह पब्लिसिटी कर दिया कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी एड्रेस करने वाले हैं सबको, नरेंद्र मोदी अपना जो है विचार विमर्श करने वाले हैं। और जब नरेंद्र मोदी आए, स्टेज में आए, खड़े हुए और सब लाखों की संख्या में पब्लिक खड़ा है, तो मैंने क्या किया, नरेंद्र मोदी के मुंह में ऐसे हाथ लगा दिया। अब तुम चुप रहो, कुछ नहीं बोलने का, ठीक है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा बैनर सब काम कर गया, अभी लाखों लोग आ गए हैं, अब मैं बोलूंगा, ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ। तो ये उसी प्रकार से है कि भगवान कृष्ण के गीता का इस्तेमाल करते हैं लोग, भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता कृष्ण का गीता फेमस है, विख्यात है, सब लोग जानते हैं। क्योंकि अपना गीता, अपने नाम से गीता निकालेगा तो कुछ कोई भाव नहीं देने वाला है। हाँ, सड़क का एक भिखारी भी भाव नहीं देगा, इसलिए कृष्ण के नाम का, भगवत गीता का इस्तेमाल करके और फिर अपना अपना फिलॉसफी, अपनी विचारधारा को, यानी अपने आप का ही कुछ प्रकट करते हैं। कृष्ण को, कृष्ण जो बोलना चाहते हैं वो बोलने नहीं देते हैं। तो ऐसी एक और घटना बताते हैं, सच्ची घटना है। हमारे इस्कॉन के कुछ भक्त लोग एक ऐसे ही आश्रम में पहुंचे थे, तो देखे कि सामने गीता रखा हुआ है, तो भगवत गीता लिखा है। भगवत गीता मतलब, भगवत मतलब भगवान, भगवान ने जो गीत बोला उसको भगवत गीता बोलते हैं, तो कृष्ण का गीता है वो, उसको भगवत गीता बोलते हैं। भगवत गीता लिखा, खोल के देखे तो देखे एक भी श्लोक नहीं है। कोई श्लोक नहीं है, और पूरे बुक में कहीं कृष्ण का नाम नहीं है, कहीं कुछ लिखा नहीं है कि कृष्ण को समर्पण करना, भक्ति करना है। तो भक्त लोग पूछे, अरे आप बोलते हो भगवत गीता है, लेकिन इसमें श्लोक कहाँ है जो कृष्ण ने बोला है? तो और इसमें कृष्ण का भक्ति कुछ है ही नहीं, ये भगवत गीता कैसे हुआ? तो वो जो आश्रम के शिष्य लोग थे, बोले कि हमारे गुरु जी का गीता है, हमारे गुरु जी ने लिखा है, गुरु जी ने खूब ध्यान किया था, उसके बाद जो उनको साक्षात्कार मिला है वो उन्होंने इस गीता में लिख दिया है। हाँ, तो भक्त लोग पूछे कि भाई आपके गुरु जी का है साक्षात्कार, ठीक, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, वो आप लिख के बेचो, लेकिन उसमें भगवत गीता मत लिखो ना, आपके गुरु जी का गीता है ये लिखो। भगवत गीता लिख के आप क्यों मिसलीड क्यों कर रहे हो? तो वो लोग बोले कि अगर हम भगवत गीता नहीं लिखेंगे तो लोग लेंगे नहीं। लोग भगवत गीता लिखने से लोग लेते हैं, मार्केट में भगवत गीता का ब्रांड है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के लोग कितने ग्रेटेस्ट चीटर हैं, सबसे बड़े धोखेबाज हैं, और ऐसे लोगों का पूरा खुलासा करना चाहिए, ये भक्तों का दायित्व है। हाँ, तो भगवान कृष्ण जब ये देख पाए कि इस प्रकार के अनस्क्रूपुलस कमेंटेटर्स, हाँ, जो कि अथोराइज नहीं है, अधिकारी नहीं है, जो भक्त नहीं है कृष्ण के, कृष्ण का जो भक्त है वही प्रतिनिधि बन करके कृष्ण की गीता का प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है, लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसलिए जो है यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, योगो नष्टः कालेन महता योगो नष्टः परंतपा, कि हे परंतपा, इस प्रकार से मैंने जो विज्ञान दिया है, योग मतलब साइंस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण, कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, हम कृष्ण के दास हैं, हमको कृष्ण का भक्ति करना है, इसका जो विज्ञान है, स्पेसिफिक नॉलेज है, ये नष्ट हो गया है, लोगों ने नष्ट कर दिया है। इसलिए इसको वापस से रिस्टेब्लिश करने के लिए मैं वापस से आया, इसलिए वापस से ये स्थापित करने की जरूरत पड़ी। तो 5000 साल पहले ये चीज हो रहा है। 5000 years ago it was detected by the Lord himself that the disciplic succession was broken and therefore he declared that the purpose of Gita appeared to be lost। 5000 साल पहले भगवान ने डिटेक्ट कर लिया था, और ये जान गए भगवान की जो गीता का पर्पस है वो खत्म हो चुका है। In the same way, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, in the same way, at the present moment also there are so many editions of Gita, especially in English। प्रभुपाद जी के टाइम पे, यानी लगभग 50 साल पहले, 45-50 साल पहले एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि at present almost 700 different editions of Bhagavad Gita are available in the market।
गीता के ऊपर उस समय 700 से ज्यादा टीकाकार थे, टीकाएं लिखी थी गीता के ऊपर। तो आज तो 45 साल बाद तो पता नहीं 1000 के ऊपर हो गया होगा। यानी 1000 से ऊपर लोगों ने गीता का इस्तेमाल किया है। हाँ, इस्तेमाल क्या बोलेंगे, दुरुपयोग किया है, धोखा दिया है। उस पे अपना भगवान के भगवत गीता का फ्रंट पेज में ब्रांड का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसको बोलते हैं धोखा। जैसे आज भी होता है ना, जिस कंपनी का ब्रांड होता है तो उसका कॉपी करके और अपना घटिया प्रोडक्ट बेचते हैं लोग मार्केट में, और कई लोग धोखे में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से किया जा रहा है। तो प्रेजेंट मोमेंट, बट ऑलमोस्ट, प्रभुपाद जी बोल, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर नॉट अकॉर्डिंग टू ऑथराइज्ड डिसिप्लिन सक्सेशन। ज्यादातर इसमें जो है अधिकारी नहीं है। प्रॉपर जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय में नहीं आते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम। कोई केवल जा करके कहीं यूनिवर्सिटी से संस्कृत में स्कॉलरशिप ले लिया, शास्त्री बन गया, फिर पीएचडी कर लिया, तो वो सोचता है कि मैं गीता के ऊपर टीका लिखने के लिए योग्य बन गया। तो ये योग्यता नहीं है। योग्यता क्या है, वो अगले श्लोक में भगवान और डिटेल में बताएंगे। तो योग्यता होती है जो कृष्ण को एज इट इज प्रस्तुत करे, एज इट इज, यथारूप प्रस्तुत करे लोगों तक, वो है योग्यता। देयर आर इन्यूमरेबल इंटरप्रिटेशंस रेंडर्ड बाय डिफरेंट मंडेन स्कॉलर्स, but almost all of them do not accept the supreme personality of Godhead Krishna, although they make a good business on the words of Sri Krishna. तो ऐसे असंख्य हैं, इनन्यूमरेबल मतलब ऐसे कई इंटरप्रिटेशंस हैं, कई लोगों ने टीका लिखा है जो कृष्ण को मानते भी नहीं है। कृष्ण को परम भगवान तो मानना दूर की बात है, कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक बोल देते हैं कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। ऐसे भी कमेंटेटर्स हुए हैं जो बोलते हैं कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जब व्याख्या करते हैं तो बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र मीन्स दिस बॉडी एंड पांडवस मीन्स दिस 5 सेंसेस एंड कृष्णा मीन्स इंटेलिजेंस, दैट्स ऑल। यही है, ना तो पांडव हुए थे ना तो कृष्ण हुए थे, ये सब ऐसे ही है। ये जस्ट एक बनाया गया है ताकि हमको एक शिक्षा मिल सके कुछ, कि हम कैसे अपने मन को नियंत्रित कर सके, इसके लिए गीता बनाई गई। तो ऐसे मूर्ख लोगों ने भी गीता के ऊपर टीका लिखा है जो मानते ही नहीं है कि कृष्ण और पांडव हुए थे। जबकि कुरुक्षेत्र जहाँ पे युद्ध हुआ वो आज भी कुरुक्षेत्र है। दिल्ली से आप ट्रेन पकड़ के कुरुक्षेत्र स्टेशन में पहुंच सकते हैं, कुरुक्षेत्र स्टेशन भी है, और वहां पे वो जगह भी है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गीता बोला। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि भगवान है, कृष्ण है, महाभारत का युद्ध हुआ था और कृष्ण ने गीता बोला है, और कृष्ण परम भगवान, ये सब सत्य है। पता नहीं ऐसे मूर्ख लोग फिर जब 11वें अध्याय में जाकर के फिर क्या टीका लिखते होंगे, जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण के जो विराट रूप है ना, विराट रूप में जो दांत से अग्नि निकल रही है, उस अग्नि के बीच में फेंक देना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से दिस स्पिरिट इज डिमोनिक, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दिस स्पिरिट इज डिमोनिक बिकॉज डीमंस डू नॉट बिलीव इन गॉड बट सिंपली एंजॉय द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम। तो इस प्रकार से कुछ लोग भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण के शब्दों का, भगवत गीता का इस्तेमाल करके खूब बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं और ऐसा कार्य करते हैं। तो ये किसकी प्रवृत्ति है? ये असुर की प्रवृत्ति होती है, राक्षस की प्रवृत्ति होती है जो ये कार्य करता है। जैसे रावण था, रावण भगवान रामचंद्र को नहीं मानता था भगवान, लेकिन भगवान की शक्ति सीता माता का भोग करना चाहता था। वैसे इस संसार के ऐसे राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भगवान के टीचिंग्स, भगवान की गीता है, भागवत है, उसका इस्तेमाल करके इस संसार में खुद जो है सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। भगवत गीता इतना परम पवित्र है, इतना परफेक्ट है कि अगर इसको कोई भी एक छोटा सिंसियर डिवोटी भी, सिंसियर थोड़ा सा भी, बहुत भक्ति में नहीं भी एडवांस है, अगर उसके हृदय में सिंसियरिटी, ईमानदारी है, वो कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करता है, तो उसके थोड़े से प्रयास से भी कई लोग भक्त बन सकते हैं। लेकिन ये जो इस प्रकार के मिस इंटरप्रिटेटर्स हुए हैं, जिन्होंने गलत व्याख्याएं दी हैं, ये लोगों ने सैकड़ों वर्षों से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया है, गीता पढ़े हैं इनके लोग, लेकिन एक भी सिंगल व्यक्ति भी कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया। प्रभुपाद जी 1965 में गए, प्रभुपाद जी के पहले 150 साल से लोग, कई जो है ऐसे साधु लोग गए, सो कॉल साधु, जिन्होंने गीता का मिस इंटरप्रिटेशन दिया और बड़े बड़े लेक्चर भी दिए, लेकिन एक भी व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं हुआ, कृष्ण को समर्पित नहीं किया। तो यही प्रूफ है कि उन सब की टीकाएं कैसी थी, वो कृष्ण को प्रस्तुत ही नहीं किया, तो कृष्ण का भक्त कैसे बनेगा? जब कृष्ण का कोई भक्त होगा और कृष्ण को एज इट इज प्रस्तुत करेगा, तब तो कोई भक्त बनेगा ना। वो कार्य प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने एज इट इज कृष्ण को प्रस्तुत किया गीता के माध्यम से,
और विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में भक्त बनने लग गए। और आज भी प्रभुपाद जी की गीता को पढ़ करके लोग सैकड़ों लाखों की संख्या में भक्त बन रहे हैं। क्या कारण है? ये एक डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। इस्कॉन में भले ही फॉलोवर्स कम क्यों ना हो, डजेंट मैटर, लेकिन इस्कॉन में जो जुड़ता है, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सिंसियरली एक बार भी सुनता है, समझता है, तो वो कृष्ण का नाम जप करना चालू कर देता है, कृष्ण का भक्त बनने लग जाता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। ये एक फैक्ट है। हाँ, ये हमने देखा, खुद के जीवन में हम देख सकते हैं, और इतने सारे लोग जो भी जुड़ते हैं तो वो भी इस बात को रियलाइज कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी का आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको हर एक लाइन में ये मिलेगा कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण हमारे स्वामी है, कृष्ण हमारे नियंत्रक है, कृष्ण हमारे वेल विशर है, और कृष्ण का हमको भक्ति करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। ये इस बात पे प्रभुपाद जी ने जोर दिया है, जो भगवत गीता बोलने का मुख्य उद्देश्य था कृष्ण का। सिंस देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ एन एडिशन ऑफ द गीता इन इंग्लिश as it is received by the Parampara disciplic succession system, an attempt is made herewith to fulfill this great want. Bhagavad Gita accepted as it is a great boon to humanity, but if it is accepted as a treatise of philosophical speculations, it is simply a waste of time. तो प्रभुपाद जी आखिरी में यही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से कई अनऑथोराइज इंटरप्रिटेशंस हैं, इसलिए बहुत जरूरत थी इंग्लिश भाषा में एक वास्तविक यथारूप भगवद गीता एज इट इज प्रस्तुत करने का। तो ये हमने विनम्र प्रयास किया है, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं इसको प्रस्तुत करने का, और अगर इसको कोई एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है पूरे मनुष्य समाज के लिए। और अगर कोई इस भगवत गीता को जो है गलत व्याख्या करके प्रस्तुत करेगा तो ये उस कोई फायदा नहीं है, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। और हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी तो यहाँ पे विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं कि हम तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का अटेम्प्ट पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो गया है, और कई हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग भक्त बन रहे हैं, कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी के एज इट इज भगवत गीता को प्रभुपाद जी ने एज इट इज यथारूप जैसा है, जैसी है तशी मराठी में बोलते हैं, जैसी है भगवान ने जैसा बोला है वैसा प्रस्तुत करने का प्रभुपाद जी ने पूरा प्रयास किया है, और वो सफल हो रहा है। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस मुकेश को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, मेरा क्वेश्चन याद के टॉपिक से ही था। आपने कहा कि जैसे हाईएस्ट अथॉरिटी के द्वारा जो वर्ड्स कहे गए हैं, जो मतलब भगवत गीता, तो काफी लोग उनका मतलब गलत यूज करके मतलब अलग अलग रीत से वो समझाते हैं। तो सही क्या है वो तो हमको समझ में आता है, मगर मैं जब और मतलब और डीप लेवल में जाके जब हम सोचते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी संप्रदाय, वहां भक्त होते हैं, उसके परम वो संप्रदाय के परम भक्त होते हैं, लेकिन देखते हैं कि भाई वो परम भक्त है और दूसरे ऑर्डिनरी लोग हैं। तो परम भक्त में वो ऑर्डिनरी लोग जितने मतलब सहन करने की भी प्रेम करने की, सहन करने की और समझने की भी ताकत नहीं होती है, तो वो लोग कैसे भक्त हो गए? मतलब इन शॉर्ट मेरा कहना है कि मतलब शुद्ध भक्त और भक्त में पहचान कैसे करें हम? ओके, तो शुद्ध भक्त का पहचान है, शुद्ध मतलब शुद्ध है। जैसे आपको मैंने हाँ। पानी मांगा तो आपने मुझे पानी ला के दिया, पीने वाला पानी, तो मतलब ड्रिंकिंग वाटर है, तो मतलब प्योर वाटर है। अगर उसमें कुछ मिलावट है तो उसका स्मेल अलग आएगा, उसका स्वाद अलग आएगा, वो पता चल जाता है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त मतलब वन हु इज 100% सरेंडर टू कृष्णा, वन हु स्पीक्स ऑफ कृष्ण, स्पीक्स अबाउट कृष्ण, जो केवल कृष्ण के बारे में बोलता है, या जो केवल कृष्ण ने कहा है वही चीज प्रस्तुत करना चाहता है। कृष्ण बोले कि कृष्ण को समर्पण करना है, तो जो शुद्ध भक्त होगा वो कृष्ण को समर्पण करने के लिए प्रेरणा देगा। उसका उद्देश्य अपना नहीं होगा कि आप मुझे समर्पण करो, मैं आप सबका उद्धार करूंगा। ऐसा कृष्ण का भक्त कभी भी इस प्रकार से नहीं बोलता है किसी को। आप देखिए प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर्स हैं, जितनी भी राइटिंग्स हैं, प्रभुपाद जी हर जगह इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप कृष्ण का आश्रय लो, कृष्ण को समर्पण करो। और प्रभुपाद जी ने अपनी सोसाइटी का नाम भी क्या रखा है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे कितने साधु लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपने नाम पे आश्रम में सोसाइटी खोल देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने कृष्ण के नाम पे खोला और कृष्ण को ही सेंटर पर रखा है। बाद में फिर क्योंकि प्रभुपाद जी महान आचार्य हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद जी को भी आगे रखें, क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा से हमको भगवान कृष्ण मिल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी के नाम पे फिर खोलते हैं, भक्ति वेदांत स्कूल है, ये सब है और जो भी है। बट प्रभुपाद जी ने कृष्ण को केंद्र में रख करके हमको यही शिक्षा दिया है कि कृष्ण का नाम जप करना है, कृष्ण को समर्पण करना है। तो इसलिए जो भी गुरु, जो भी साधु हमको ये सिखाता है कि हम कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण का नाम स्मरण करें, वो जेन्युइन साधु है। और जो भी ये सिखाता है कि नहीं कृष्ण के अलावा भी आप और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब वो खरा नहीं है।
क्योंकि कृष्ण ने ऐसा गीता में टीचिंग नहीं दिया। कृष्ण बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, ओनली सरेंडर इन टू मी बिकॉज आई एम ओनली योर एवर वेल विशर। केवल मैं ही आपका पूर्ण रूप से सर्व हितैषी व्यक्ति हूँ, मैं ही आपको बचा सकता हूँ, इसलिए आप मेरा ही केवल शरण लो। तो जो इस बात को शिक्षा देता है वो प्रामाणिक है, वो शुद्ध वैष्णव। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम थोड़े ही मतलब भक्ति में डीप जाते हैं ना, तो बहुत सारे ये डाउट और ये बहुत संशय और ये सब मन में उठता है ये। हाँ, तो आप अटेंड करते रहिए, जैसे जैसे हम ये शिक्षाओं को आगे यस यस। डिस्कस करेंगे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। ओके। ओके ओके ये प्रभु जी, संकेता हरे माता कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक चीज हरे पूछना था, जैसे अभी हमने सुना कि इस्कॉन में जुड़ने से कई लोग भक्त बन गए, भगवान की शरण लिए और माला भी करने लगे। लेकिन जैसे कुछ लोग गीता नहीं पढ़ना चाहते हैं, मतलब वो मंदिर भी कम जाते हैं, तो उनको ऐसा क्या बता सकते हैं गीता से रिलेटेड कि वो इस चीज को पढ़ें, एक स्टेटमेंट या एक श्लोक कोई भी, जिससे उन्हें काफी कनेक्ट हो, भगवान से जल्दी से कनेक्ट हो सके, हिट करे वो चीज। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता में ऐसे अनेकों श्लोक हैं जो भगवान कृष्ण हमारे इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति को बतलाते हैं। हाँ, हर कोई इस संसार में दुखी है, मन मानसिक जो है तनाव में है, मन से इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है। ये तो फैक्ट है, ये कोई भी जो है इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। और अगर कोई अस्वीकार करता है इसका मतलब वो अपनी मेंटली अनस्टेबल प्लेटफॉर्म में है। अदरवाइज कोई भी अगर सामान्य व्यक्ति है तो वो मानेगा कि हाँ संसार में बड़ा दुख है और मानसिक तनाव ये सब है। तो उसको फिर भगवद गीता में वो ऐसे श्लोक बताने चाहिए जहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं इस चीज को कि देखो संसार में इतना दुख है, और अगर आप जो ये सोल्यूशन अप्लाई करोगे तो आपको ये हेल्प मिल सकता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल हेल्प जब दिखाते हैं शुरू में हम लोग, तो फिर बाकी धीरे धीरे और नई चीजों पे भी श्रद्धा आती है। इसलिए मन को कैसे नियंत्रित करना है, जैसे थर्ड चैप्टर में अर्जुन ने प्रश्न पूछा काम ऐसा क्रोध ऐसा, तो वो वाले कुछ श्लोक हम उनको दे सकते हैं कि देखो ये सबका प्रश्न होता है कि क्या कारण है कि हम ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। देखो भगवान कृष्ण यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। इसी तरह से भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं कि ये जगत क्या है, दुखालयम शाश्वतम है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं इस भौतिक संसार का क्या लक्षण है, ये कई श्लोकों में भगवान ने बताया। तो हम प्रयास कर सकते हैं। फिर लोग जो है पिछले पूर्व सुकृति के कारण भी कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग टाइम लेते हैं। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण।